हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम आपके सामने कक्षा 6 का हनी शक्ल बुक का लेसन 1 हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन करके दिखाएंगे आपको। तो देखते हैं, चलते हैं, हाँ शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले है बिफोर यू रीड, मतलब पढ़ने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, थोड़ी सी आपसे बातें करनी पड़ेगी। डिस्कस इन क्लास, क्लास में क्या डिस्कस करना है वो बात कर रहे हैं हम आपसे। डू यू लाइक होमवर्क, क्या आपको होमवर्क पसंद है। डू यू डू इट योर सेल्फ, क्या आप इसे खुद से करते हो। और डू यू गेट हेल्प, या फिर आप किसी की मदद लेते हो। व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव, अक्सर ही आपको किस तरह के होमवर्क होते हैं, आप किस तरह के होमवर्क आपको मिलता है। ठीक है, ये सारी बातें उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। अच्छे बच्चे तो नॉर्मली होमवर्क से अच्छा नहीं लगता उनको, खुद से नहीं करना पसंद करते हैं। तो ऐसा ही एक बच्चा है पैट्रिक्स, जिसे होमवर्क से बिल्कुल मतलब डर लगता है, उसे अच्छा नहीं लगता है। और फिर देखते हैं वो कैसे उसकी मतलब उसमें चेंजेस होते हैं, कैसे उसको होमवर्क करना बदल जाता है उसका नेचर। इसके बारे में इस कहानी में बताई गई है, तो इसी की हम आगे पढ़ते हैं और आपको उम्मीद है पसंद आएगी ये स्टोरी। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, मतलब पैट्रिक्स का होमवर्क किसने किया, इसी के बारे में कहानी है, एक क्लू है। आपको लास्ट में ये क्वेश्चन का आंसर बताना है कि पैट्रिक्स का होमवर्क किसने किया। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला है पैट्रिक्स नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक्स ने कभी भी होमवर्क नहीं किया। टू बोरिंग ही सेड, अक्सर मतलब ऐसा कहता था कि ये तो बहुत बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड, इसके बदले में, होमवर्क करने के बदले में वो हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल और निंटेंडो खेलता था। निंटेंडो यहाँ पे एक खास प्रकार का वीडियो गेम है, जैसे आप लोग पबजी, फ्री फायर इस तरह का खेलते हो, इस तरह का निंटेंडो भी कोई गेम होता है, वीडियो गेम, उसके बारे में बात कर रहा है। तो वो इसके बदले हमेशा हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो खेलता था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके टीचर उसे कहते, पैट्रिक्स डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न ए थिंग, पैट्रिक्स अपना होमवर्क कर लो, नहीं तो तुम कुछ भी सीख नहीं पाओगे। एंड इट्स ट्रू, और ये सच भी था। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमेस, और मतलब ये सच भी था क्योंकि वो खुद भी ऐसा फील करता था, उसे महसूस होता था कि वो मूर्ख टाइप, मतलब उसे आता नहीं है, सही से वो कर नहीं पा रहा है, मतलब उसे कुछ आता नहीं है। बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। ही हेटेड होमवर्क, उसने वो होमवर्क से नफरत करने लगा था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विथ अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, तभी उसे एक दिन उसने देखा, उसे पता लगा कि उसकी कैट जो है एक छोटी गुड़िया के साथ खेल रही है, और उसने उस गुड़िया को लेके भाग गया वहां से। टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल, उसको आश्चर्य तब हुआ जब उसे पता चला कि ये तो डॉल है ही नहीं, नॉट ए डॉल एट ऑल, ये डॉल तो है ही नहीं, बट ए मैन ऑफ ए टीनिएस्ट साइज, बल्कि एक बहुत छोटे साइज का एक मैन है। ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट विथ ओल्ड फैशन ब्रीचेज एंड ए हाई टॉल हैट मच लाइक ए विचेस, वो एक छोटा सा आदमी है जिसने ऊल का शर्ट पहन रखा है, पुराने फैशन का उसने पजामा पहन रखा है, और साथ ही उसने एक ऊंची लंबी हैट लगा रखी थी, और एक जादूगर टाइप का लग रहा था वो। ही येल्ड, वो जो बौना था छोटा सा, वो जादूगर टाइप का आदमी, ही येल्ड, वो चिल्लाया, उसने आवाज लगाई, सेव मी, अरे मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे वापस उस कैट को मत दे देना। आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। आई प्रोमिस यू दैट, मैं तुमसे ये प्रॉमिस करता हूँ। फिर क्या था, पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लक्की ही वॉज, पैट्रिक को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि वो कितना लक्की है था। हेयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, यहीं पे तो उसके सारे प्रॉब्लम का आंसर छिपा हुआ था, यहीं पे तो उसका आंसर था। सो ही सेड, इसलिए उसने कहा, ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 डे, तो तुम मेरे सेमेस्टर खत्म होते होते, मतलब इस 35 डेज में तुम सारे मेरे होमवर्क करोगे। इफ यू डू अ गुड एनफ जॉब, अगर तुम अच्छी तरह ये काम पूरा कर देते हो, आई कुड इवन गेट एज, मेरे को ए मिल जाएगा, ए ग्रेड मिल जाएगा, बच्चे को मिलते हैं ना ABCD ग्रेड, तो ए ग्रेड उसको मिल जाएगा। ये ऐसा उसने बोला कि अगर तुम मेरे 35 डेज में मेरा होमवर्क पूरा कर देते हो तो मुझे ए मिल जाएगा। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक ए डिश क्लोथ थ्रोन इन द हैम्पर, इतना सुनना था कि वो लिटिल मैन जो था
छोटा सा जादूगर बौना कह सकते हो आप, उसके चेहरे सिकुड़ गए बिल्कुल, और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो कपड़े धोने वाले बर्तन धोने वाले कपड़े को किसी ने हैम्पर यानी कि छोटी सी डब्बी में फेंक दिया हो। ऐसा उसको महसूस हुआ कि मेरे को कचड़े में फिर से फेंक दिया यार, क्या मतलब यहाँ से छूटा, बिल्ली ने छोड़ा और ये बच्चे ने मेरे को अजीब सा टास्क दे दिया, होमवर्क दे दिया करने के लिए। वो थोड़ा उदास जैसा हो गया। ही किक्ड हिज लेग, उसने गुस्से में आकर के या उदासी में कह सकते हो, परेशान होकर के उसने अपना लेग को किक किया, फुटबॉल पे किक करते हो ना आप, उस तरीके से किक किया। एंड डबल्ड हिज फिस्ट एंड ही ग्रीमेस्ड एंड स्कॉल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, ये सारे उसने एक्सप्रेशन अपने पैर से, हाथ से मुट्ठी भींचने लगा। ग्रीमेस्ड मतलब अपने फेस को मतलब त्योरी चढ़ा लिया, स्कॉल्ड त्योरी चढ़ा लिया, ग्रीमेस्ड मतलब मुंह बना लिया, और पर्स्ड हिज लिप्स और लिप्स को सिकोड़ लिया। इस तरह के मुंह अजीब सा बनाते हैं ना आप, जब कोई आपकी इच्छा की काम नहीं मिलती है तो इस तरह से मतलब उसको अच्छा नहीं लगा ये। ओ आई एम कर्स्ड, और बोला अरे मैं तो, मेरे तो श्राप ही लगा हुआ है, मतलब मैं कहीं से छूटता हूँ एक जगह से दूसरी जगह मेरे को मुश्किल ही आज आन पड़ती है। बट आई विल डू दैट, डू इट, चलो फिर भी, लेकिन मैं इसे करूंगा। वो कैट से तो अच्छा ही है, कैट जो मेरे को इधर उधर उछाल रही फेंक रही उससे तो अच्छा ही है, चलो मैं करूंगा। ऐसा उसने छोटे से आदमी ने वो अपने आप से बोला। फिर क्या आगे हुआ, एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और अपने बातों का वो सच्चा निकला। दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, वो छोटा सा बौना आदमी उसने पैट्रिक्स का होमवर्क शुरू कर दिया करना। एक्सेप्ट देयर वॉज ऑन ग्लिच, लेकिन उसमें एक ग्लिच था, ग्लिच कह सकते हैं कि उसमें एक प्रॉब्लम थी, मतलब प्रॉपर काम नहीं करता, कोई मशीन वगैरह आप जब चलाते हो और वो प्रॉपर काम नहीं करता तो वो बोलते हैं कि इसमें ग्लिच आ गया है। तो वही बता रहा है कि उस छोटे से बौने आदमी में एक ग्लिच था, मतलब एक कह सकते हो अवरोध था, रुकावट थी। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प, वो एल्फ को, उस बौने आदमी को, छोटे आदमी को, उसको ये पता नहीं होता था कि उसे करना क्या है, और इसके लिए उसे हमेशा हेल्प चाहिए होती थी। हेल्प मी, ही वुड से, वो अक्सर कहता था अरे मेरी मदद करो, मदद करो। एंड पैट्रिक्स वुड हैव टू हेल्प इन व्हाट एवर वे, और पैट्रिक्स को उसे उसकी मदद करनी होती थी चाहे जैसे भी हो। आई डोंट नो दिस वर्ड, मेरे को ये वर्ड पता नहीं है। द एल्फ स्क्विक्ड विथ व्हाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, वो बोला मेरे को ये वर्ड पता नहीं है, आई डोंट नो दिस वर्ड। और इल्फ स्क्विक्ड, एल्फ जो था, छोटा आदमी जो था, वो स्क्विक्ड, स्क्विक्ड एक विशेष प्रकार की साउंड कह सकते हो, किकियाने की साउंड, मतलब वो चिढ़ते हुए बोलता था अरे ये तो मेरे को वर्ड पता ही नहीं है। जब वो पैट्रिक्स का होमवर्क करता था। गेट मी ए डिक्शनरी, मेरे लिए एक डिक्शनरी लाओ। नो, व्हाट्स इवन बेटर, नहीं नहीं, जो अच्छा लगे। लुक अप द वर्ड, इस वर्ड को देखो, एंड साउंड इट, और इसको साउंड करो, मतलब बोल के बताओ। आउट बाय ईच लेटर से तुम मुझे बोल के बताओ। वो मतलब पैट्रिक से ही उसकी मीनिंग बोलता था, बताओ मेरे को, मुझे बताओ कि इसका मीनिंग क्या हुआ, कैसे हुआ, ऐसे करके। व्हेन इट कम टू मैथ, जब वो मैथ बनाने की शुरू करता था, मैथ पे आता था, पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक, पैट्रिक तो बेचारा आउट ऑफ लक पहले से था, क्योंकि वो अपना होमवर्क उसको करना पढ़ना पसंद था नहीं ज्यादा। व्हाट आर टाइम टेबल, क्या टाइम टेबल है। द एल्फ स्ट्रिक्ट, फिर एल्फ स्ट्रिक्ट मतलब वो चिल्लाता था, बोलता था कि यार क्या टाइम टेबल है। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, हम लोग जो एल्फ हैं, ये छोटे से आदमी हम लोग हैं, उसको कभी इस तरह की जरूरत नहीं हुई मैथ वैथ बनाने की, ठीक है। इस तरीके से वो झल्लाता था उसके ऊपर। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, और एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये जो मैथ में आप करते हो ना, सम वगैरह करते हो, उसमें क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो उसके बारे में बोल रहा है कि मैंने कभी, मतलब मेरे को जरूरत नहीं पड़ी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड फ्रैक्शन, इन सब की चीज की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, चलो आओ मेरे बाजू में बैठो, मेरे साथ में बैठो। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, और तुम्हें सिंपल मेरे को गाइड करना पड़ेगा, मेरे को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्व्स को क्या पता ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में। टू देम इट्स ए मिस्ट्री, उनके लिए तो ये एक मिस्ट्री होती है, रहस्य होती है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी ए सॉर्टर जस्ट गोट लॉर्डर, और इस तरह से वो जो छोटा सा आदमी था, वो हमेशा ऑलरेडी ए सॉर्टर, हमेशा चिल्लाने वाला बन गया, और धीरे धीरे वो ज्यादा जोर से भी चिल्लाता था, धीरे धीरे उसकी आदत बन गई ऐसी। गो टू द लाइब्रेरी, अरे लाइब्रेरी में जाओ। आई नीड बुक्स, मेरे को बुक्स की जरूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, और अधिक बुक्स ले आओ, ज्यादा बुक्स लाओ। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी और तुम उसको पढ़ोगे भी। ऐसा वो पैट्रिक से कहता था, एल्व्स। तो एल्व्स इस तरह से पैट्रिक्स को परेशान, मतलब कह सकते हैं एक तरीके से, उसको बार बार याद दिलाते रहता था कि पढ़ के मुझे समझाओ, बताओ, और तब मैं तुम्हारी होमवर्क करूंगा।
अब पैट्रिक्स तो बेचारा उसको रख लिया था तो उसको मदद करना ही करना था। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, सच्ची बात बताऊं आपको, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज ए नैग। रोज दिन रोज मतलब डेली उसके लिए लिटिल एल्फ जो था, छोटा सा बौना, उसके लिए एक मुसीबत बन गया। उसको लगने लगा कि ये तो मुसीबत है। पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वाज इट ए ड्रैग। पैट्रिक्स को पहले से बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा था और उसके लिए ये ड्रैग कह सकते हो, बहुत बोरिंग जैसा लगने लगा, अनइंटरेस्टिंग जैसा हो गया। लेकिन अब करता भी क्या था, उसने एल्फ को जो बुला लिया था अपने होमवर्क करने के लिए, तो उसको उससे अगर होमवर्क करवाना था तो उसकी तो हेल्प करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए मुसीबत हो गई, उसको बोरिंग होने लगा, फिर भी वो उसके लिए काम करता था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, had never felt so weary, was going to school with his eye puffed and bleary। अब यहाँ पे बोल रहा है कि वो ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, उसे रात भर जगना पड़ता था, रात रात भर पढ़ना पड़ता था। हैड नेवर फेल्ट सो वियरी, इतना थका हुआ कभी महसूस नहीं करता था वो, वियरी मतलब थका हुआ। वाज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आई पफ्ड, और वो स्कूल जाता था तो उसकी आंखें आई पफ्ड होती थी, पफ्ड मतलब फूला हुआ, एंड ब्लीरी, और उसे धुंधला धुंधला सा लगता था। इतना बेचारा को मेहनत करना पड़ रहा था वो अपना होमवर्क पूरा करवाने के लिए। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो। मंथ में कह सकते हो फाइनली जाकर के स्कूल का वो लास्ट वाला दिन भी आ गया और एल्फ अब फ्री था जाने के लिए। एज फॉर होमवर्क, जैसा कि उसने होमवर्क कर दिया था, देयर वॉज नो मोर, अब होमवर्क बचा ही नहीं था, उसने पूरा कर दिया था। सो ही क्वाइटली एंड स्लीली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, और इसलिए उसने चुपचाप धीरे धीरे पीछे से सेक्रेट वाले दरवाजे से सेक्रेटली चुपचाप खिसक लिया, उधर चला गया। पैट्रिक्स गोट हिज एज, पैट्रिक को ए आ गया था क्योंकि उसने अपना होमवर्क पूरा करवा लिया था, चाहे जैसे भी हो। वो आपको पता लगाना लास्ट में कि किसने होमवर्क किया था। हिज क्लासमेट्स वेर अमेज्ड, उसके क्लासमेट्स जो थे, उसके क्लास के साथी जो थे, वो अमेज्ड थे, उनको आश्चर्य हो रहा था। वो हिज टीचर स्माइल्ड, उसके टीचर स्माइल कर रहे थे उस पर, खुश मुस्कुरा रहे थे, खुश हो रहे थे। एंड वेयर फुल ऑफ प्राइज, और उसकी पूरा प्रशंसा कर रहे थे, प्रेज कर रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके माता पिता, उनका तो क्या कहना, वो तो खुश ही होंगे क्योंकि किस आप जब अपने आप होमवर्क पूरा करते हो तो आपके मम्मी पापा कैसे क्या नाराज होते हैं? खुशी तो होते हैं। दे वंडर्ड दैट हैड हैपेंड टू पैट्रिक्स, वो आश्चर्य में पड़ गए थे, उनको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये पैट्रिक के साथ हुआ क्या। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब तो पैट्रिक जो है मॉडल किड बन चुका था, मतलब बहुत अच्छा बच्चा, उदाहरण बन चुका था दूसरों के लिए कि देखो कितना अच्छा बच्चा हो गया। क्लीन हिज रूम, उसने अपने रूम को भी क्लीन कर लिया था। डिड हिज कोर्स, अब उसने अपने काम पूरे करने शुरू कर दिए थे। वाज चेयरफुल, और बहुत खुश भी था, बहुत खुश भी था। लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड, और ये सब कुछ जो अच्छे अच्छे काम करे उसने, उसको ये मिल गया तो उसमें एक नया एटीट्यूड कह सकते हो, एक नया सा अच्छा सा विश्वास उत्पन्न हो गया, एक अच्छा सा काम करने की उसकी प्रवृत्ति सी बन गई उसकी। यू सी, आपने देखा, इन द एंड, अंत में, पैट्रिक स्टिल थॉट ही वुड मेड दैट टीनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। वो अभी भी यही सोच रहा था कि उसने उस छोटे आदमी से अपना पूरा काम करवा लिया। बट आई शैल शेयर ए सीक्रेट, मैं आपसे एक सीक्रेट बताऊं, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो कि केवल आपके और मेरे बीच में रहेगा। इट वॉज नॉट द एल्फ, ये वो छोटा सा बौना आदमी ने नहीं किया था, पैट्रिक्स हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने खुद इसे किया था। आपको क्या लगता है किसने किया? आप सोचे, बताएं, कमेंट में लिखें। ठीक है, थैंक यू, बाय।